लंपी स्किन डिजीज वायरस LSDV सन 1929 में जिम्बाब्वे में सबसे पहले इसका इन्फेक्शन हुआ था गायों को, और आज भी यह विश्व के सामने समस्या बनी हुई है। बस फर्क इतना है कि और जो वायरस फैलते हैं वह इंसानों को होते हैं, तो उसकी वैक्सीन भी उतनी जल्दी ईजाद कर दी जा सकती है कारगर, लेकिन क्योंकि इससे जानवरों की मौत होती है, गौ माता की मौत होती है, तो शायद विश्व के साइंटिस्ट और विश्व की टेक्नोलॉजी इसको ख़त्म करने के लिए और जो कारगर कदम लेने चाहिए वो नहीं ले पाती। हम साथियों अपने अध्ययन के माध्यम से आप तक कुछ संभावित दवाएं लाए हैं जो हमारी गौ माता के जीवन की रक्षा कर सकती है, गौ सेवकों और गौ पालकों को मदद के रूप में प्रयास कर सकते हैं कि वह इन दवाओं का इस्तेमाल करके गाय को स्वस्थ रखें। तो आपसे साथियों ये निवेदन है वीडियो बताने से पहले कि इसको शेयर करें साथियों। हो सकता है आपने ना गाय पाली हो, हमने गाय नहीं पाली, हम वीडियो बना रहे हैं, आपने गाय ना पाली हो, लेकिन आप वीडियो को शेयर करके ज़रूरत व्यक्ति तक इसको पहुंचा सकते हैं। जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज वायरस के विषय में। आज हमारे देश में गाय जो कि माता के रूप में पूजी जाती हैं, जिसका भारत की संस्कृति और भारत के अस्तित्व में एक अपना बहुत बड़ा योगदान है, एक अपना बहुत बड़ा स्थान है। वो गौ माता, वो गाय आज संकट में है, उनकी बीमारी से मृत्यु हो रही है। इंसान या जानवर की इम्पोर्टेंस और इंसान का दायित्व मस्तिष्क का सबसे तेज कार्य करने के रूप में सारे प्राणियों में, वो आज कसौटी पर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी कोविड का दौर आया, उस समय पूरा विश्व में इंजेक्शन बनाने की होड़ लग गई, और वह गलत नहीं थी। जिस वक्त सड़कों पे मौतें हो रही थी, उस वक्त अगर वैक्सीन बनाने का एक प्रयास चल रहा था, जो प्रयास भी सफल रहा, उसके बाद उस वैक्सीन से बचाव के वायरस के फैलने से रुकने में भी बहुत मदद मिली, वह उल्लेखनीय है। लेकिन क्या समाज और संसार की यही सक्रियता, क्या लंपी स्किन वायरस डिजीज को रोकने के लिए विकसित किए जाने वाली वैक्सीन या कोई इलाज के रूप में भी क्या इस समाज में दिखी? मुझे लगता है नहीं। लंपी स्किन वायरस डिजीज सन 1929 में जिम्बाब्वे से सबसे पहले शुरू हुआ था। इसका जो पहला रिकॉर्डेड केस है वो सन 1919 में जिम्बाब्वे में पाया गया था। तब से आज हम लोग 2022 में आ गए हैं, यानी कि 90 साल से ज़्यादा पार हो चुके हैं, लेकिन अभी इसका कोई ठोस समस्या का कोई ठोस निदान सामने नहीं दिख रहा है।
इसकी वैक्सीन आती है, लेकिन उसके बावजूद कितनी गायों की मृत्यु हो गई, अकाल मौत हो गई, यह किसी से छिपा नहीं है। कई जगह तो ये स्थिति आ गई कि धारा 144 लागू करनी पड़ी। आज हम साथियों आपको बताएंगे, इस विश्व के सामने रखना चाहते हैं लंपी स्किन डिजीज वायरस से संबंधित कुछ दवाएं। यह दवाएं साथियों मेरे द्वारा अभी एक्सपेरिमेंट करी गई नहीं हैं। यह दवाएं मैं अपने सिम्टम्स की लंपी स्किन डिजीज वायरस की जितनी स्टडी मैंने करी है, उससे जो तथ्य मेरे सामने आए और उसको होम्योपैथी में जितना मैं उसका समागम कर पाया, मैंने करा। और मैं वह दूध जिसको पी के हम लोग बड़े हुए, वह दूध जो आज तक हम लोग पीते हैं, वह गोबर जिसकी हम लोग दीपावली पे पूजा करते हैं, पूजा में रखा जाता है, वह गोबर जो उसके की उन खेतों में पड़ता है, जिसका कि हम लोग अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, वह गौमूत्र जिसको साइंस ने कैंसर तक के इलाज के लिए श्रेष्ठ माना है, ऐसे गौ माता की रक्षा के लिए मैं कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं लंपी स्किन डिजीज वायरस को रोकने के लिए आपके समक्ष लेकर आया हूं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं लंपी स्किन डिजीज वायरस है क्या आखिर। लंपी स्किन डिजीज वायरस सर 1929 में जिम्बाब्वे में इसकी शुरुआत हुई थी। यह एक वायरस है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव होता है और यह बहुत तेज़ी से गायों का जो झुंड होता है उसमें फैलता है, या क्योंकि सलाइवा से भी फैल सकता है, यूरिन से भी फैल सकता है, तमाम तरह से जो है छींक से भी गाय की फैल सकता है। और यह जो है वो जब बछड़ा दूध पीता है गाय का, तो उसमें भी उसके माध्यम से यह आ सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव वायरस होता है जो पॉक्सविरिडी फैमिली का होता है, जीनस का होता है, और यह जानलेवा भी कई स्थितियों में गाय की होता है। सिम्टम्स की बात कर लें साथियों, तो लिम्पी स्किन डिजीज वायरस का सबसे बड़ा सिम्टम नोड्यूल्स का बनना है। सबसे पहले जब इसका इन्फेक्शन होता है तो गाय को हफ्ते भर में 106 डिग्री तक बुखार आता है। फीवर आने के बाद उनके लिम्फ ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं और 7वें से 19वें दिन उनके 1 से 2 सेंटीमीटर बड़े नोड्यूल दिखने लगते हैं। यह ही सबसे बड़ी पहचान होता है लंपी स्किन डिजीज वायरस की। इसमें गाय पैरालाइज हो सकती हैं, गौ माता पैरालाइज हो सकती हैं इसमें, और गौ माता की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। मिल्क प्रोडक्शन काऊ का कम हो जाता है। कारणों की बात कर लें साथियों, तो LSDV का कारण, लंपी स्किन डिजीज वायरस का कारण वायरस है जो कि पॉक्सविरिडी फैमिली और पॉक्सविरिडी जीनस का होता है। यह गाय के सलाइवा के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से ट्रांसफ़र होता जाता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से अन्य गायों में ट्रांसफ़र होता जाता है, वायरस आता रहता है। बछड़ा जो दूध पीता है माँ का, उससे भी यह बछड़े में ट्रांसफ़र हो सकता है। यह नॉन जूनोटिक है, यानी कि इंसानों में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इंसानों के लिए शायद ये अच्छी बात है और इसीलिए आज तक इसके लिए वो सक्रियता नहीं हुई जो सक्रियता, क्योंकि 1929 का जिम्बाब्वे का यह वायरस है, विश्व में इसके लिए उपाय के लिए ख़त्म करने की जो सक्रियता होनी थी वो नहीं दिखी, क्योंकि ये नॉन जूनेटिक है, इंसानों को नहीं होता। आज हम साथियों आपको बताएंगे इसी लंपी स्किन डिजीज वायरस की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन ये दवाएं मैंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करी हैं। मैंने ये दवाएं पढ़ी, सुनी, समझी और खोजी हैं। तो यह दवाएं साथियों किसी आप कुशल एनिमल
स्पेशलिस्ट से भी इन दवाओं की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी देने में साथियों कोई बुराई नहीं है, या तो फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं LSTV को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। अगर साथियों किसी हमारे किसान साथी के यहाँ गाय के या कोई भी जो गौ पालक हो, जो गौ माता का पालन करके पुण्य का कार्य कर रहा हो, उनके यहाँ गाय के लिम्फ नोड अगर आ जाते हैं, जो शुरुआत होती है इन्फेक्शन की, तो उसको ठीक करने की नंबर 1 दवा होम्योपैथी में काली आयोडेटम। यदि साथियों लिम्फ नोड है, इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप काली आयोड का जो है 1 फाइल छोटी, यानी कि 2 ड्राम फाइल को जो है वह आप पानी में डाइल्यूट करके, वाटर में डाइल्यूट करके, या तो बड़ी सिरिंज से उनके मुंह में डाल सकते हैं या उनको पानी में डाल के पिला सकते हैं। ऐसा दिन में 3 बार करें। अगर लंपी स्किन डिजीज वायरस में गले में नोड्यूल आ गया है, यह दवा उस सिम्टम को ठीक करने और लंपी स्किन डिजीज वायरस को ठीक करने में मदद करेगी और गौ माता के जीवन की रक्षा करेगी और हम सबको उस पुण्य का भागी बनाएगी। यदि साथियों किसी गौ माता के लंपी स्किन डिजीज वायरस हुआ है और उनके पेशाब में बहुत फाउल स्मेल आ रही है, यूरिन बहुत ऑफेंसिव है, बहुत स्मेली है, बहुत तेज दुर्गंध आ रही है, तो उस स्थिति को ठीक करने और गौ माता में लंपी स्किन डिजीज वायरस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है यूरेनियम नाइट्रिकम। यूरेनियम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद, बल्कि उसको वही 2 ड्राम में जो है उसको कुछ वाटर में डाइल्यूट करके सिरिंज के माध्यम से गौ माता के मुंह में डाली जा सकती है। यह दवा साथियों बहुत फ़ायदा देगी और यूरिन की स्मेल को भी गौ माता के ठीक करेगी और उनके लंपी स्किन डिजीज वायरस को भी कंट्रोल करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, किन्हीं गौ माता के लंपी स्किन डिजीज वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो और उनके मुंह में छाले आ गए हों। तो यदि यह स्थिति हो, किसी गौ माता के इन्फेक्शन हुआ हो और उनके मुंह में छाले आ गए हों, तो उस स्थिति में लंपी स्किन डिजीज वायरस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम 200 पावर में 1 ड्राम सीसी का जो है 1 ड्राम सीसी को आप एक थोड़े पानी में डाल के सिरिंज से गौ माता को आप दे सकते हैं, उनकी जुबान पे डाल सकते हैं। यह उनके माउथ अल्सर को ख़त्म करेगी, मुँह के छालों को ख़त्म करेगी और लंपी स्किन डिजीज वायरस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों कि गौ माता सांस न ले पा रही हो, काऊ जो है उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो। तो यदि यह स्थिति हो कि काऊ को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो, सांस ना ले पा रही हो गाय, तो सांस को नॉर्मल करने और लंपी स्किन डिजीज वायरस को ख़त्म करने की बहुत अच्छी दवा है ऑक्सीजनम नाइट्रिकम। ऑक्सीजनम नाइट्रिकम 30 पावर में 1 ग्राम सीसी में लेकर उसको वाटर से डाइल्यूट करके सिरिंज के माध्यम से वह लिक्विड गौ माता के जुबान पे डाला जा सकता है। यह उनकी सांस लेने को सामान्य करने में मदद करेगा और लंपी स्किन डिजीज वायरस को भी खत्म करने में मदद करेगा। एक स्थिति आती है साथियों कि हमारी गौ माता के पैर काँप रहे हों, उनको लंपी स्किन डिजीज वायरस हुआ हो, LST हुआ हो और उनके पैर काँप रहे हों और मुंह से उनके बहुत ज़्यादा लार बह रही हो। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो उनके जीवन को बचाने की एक बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम 30 पावर में 1 ग्राम सीसी वाटर से डाइल्यूट करके सिरिंज के माध्यम से गौ माता को दी जा सकती है। यह दवा उनके पैर के ट्रेमर को भी ठीक करेगी और उनके लंपी स्किन डिजीज वायरस को भी ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, गौ माता को बहुत तेज बुखार हो, गौ माता के बहुत तेज फीवर हो, उनके लिम्फ नोड्स बढ़ गए हों, उनके मुंह से थूक बह रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति है साथियों कि हाई ग्रेड फीवर 106 बुखार है, तो उसको कम करने की होम्योपैथी में दवा है लंपी स्किन डिजीज वायरस के केस में मर्स सॉल्युबलिस। मर्स सॉल 30 पावर में 2-2 बूंद दी जा सकती है। यह दवा लंपी स्किन डिजीज वायरस के केस में मदद करती है
और गौ माता को ठीक करेगी। एक सिम्टम साथियों लंपी स्किन डिजीज वायरस में आता है कि गौ माता के हरे रंग का थूक बहने लगा हुआ, ग्रीनिश कलर का सलाइवा ड्रिबलिंग हो रहा हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है थूजा ऑक्सीडेंटैलिस। थूजा 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में गौ माता को ठीक करने में मदद करेगी जब उनके जो डिस्चार्जेस हों वो ग्रीनिश हों। एक सिम्टम आता है साथियों लंपी स्किन डिजीज वायरस में कि नोड्यूल्स जो पड़े हों बॉडी में गौ माता के, उनके घाव हो गए हों साथियों। अगर ये अल्सर्स हो गए बॉडी में तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है वेरोलिनम। आप वेरोलिनम 1 ग्राम सीसी हमारे किसान भाई ले सकते हैं और वह उसको वाटर से डाइल्यूट करके पानी में मिक्स करके सिरिंज के माध्यम से गाय को दे सकते हैं। इससे उनके अल्सर को ख़त्म करने में जो नोट्स में पड़े हैं मदद मिलेगी। ये साथियों कुछ दवाएं थीं गौ माता के लिए। यह वीडियो भी गौ माता को समर्पित है, ये दवाएं भी उनको समर्पित हैं। इन दवाओं पे अभी मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, लेकिन यह दवाएं हमने सोच समझ के जो सिम्टम होते हैं उसके हिसाब से कुछ दवाएं निकाली हैं। होम्योपैथिक दवाएं हैं, देने में कोई नुकसान नहीं है, जो होगा फ़ायदा ही होगा। एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। साथ में आप अपने आसपास चिकित्सक से भी इन दवाओं की सलाह ले सकते हैं, वो बेहतर होगा। साथियों यह गौ माता पे वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट पोर्शन में हमें लिखिएगा। और उससे ज़्यादा साथियों यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। हो सकता है आपके यहाँ गाय ना पली हो, हमारे यहाँ गाय नहीं पली है, लेकिन हमने इस वीडियो को बनाया है, आपके यहाँ गाय नहीं पली है। आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो गौ पालक हैं उन तक यह दवाएँ पहुँचेंगी तो वह अपने गाय को देख के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और गौ माता के जीवन की रक्षा हो सकती है। साथ में प्रॉपर हाइजीन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है गाय को, उन गायों को अलग करना, इसका वैक्सीनेशन भी भारत सरकार के माध्यम से उपलब्ध है। तमाम सरकारें उपलब्ध करा रही हैं, आप उसको भी अवश्य अप्लाई करें। जिस चीज़ से भी फ़ायदा हो, फ़ायदा होना चाहिए। गौ रक्षक के जो गाय पाली हैं उनके जीवन की रक्षा होनी चाहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।